बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ों पर प्रकृति का कहर टूटा है। तो देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा है, जिससे तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हिमाचल की बात करें तो शिमला में लैंडस्लाइड हुआ है, मंडी में बसें डूबी है, बारिश से हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। 5 से 6 स्थानीय लोगों के लापता होने की भी सूचना है। उत्तर भारत में भारी बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचा दी है। पहाड़ों पर फिर से प्रकृति का कहर टूटा है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा है। तो अब देखिए, लगातार आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर भारत में भारी बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचा दी है। उत्तराखंड के देहरादून में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में बादल फटा है, जिससे बाढ़ आई है, जिससे दुकानें बह चुकी है और कई लोग लापता हो गए। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर, मंडी और शिमला जैसे इलाकों में भारी बारिश से बस स्टैंड डूब चुके हैं, वाहन बह चुके हैं। देहरादून का सहस्त्रधारा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां लोग गर्म पानी के झरने और प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका आनंद लेने पहुंचते हैं। लेकिन 16 सितंबर का दिन जब ये घटना होती है, बादल फटता है और भयानक बाढ़ आ जाती है। रात भर हुई बारिश से जो तमसा नदी है उफान पर आ जाती है। ऐसे में कर्लीगार नाले का पानी तेजी से बहने लगा है। नदी किनारे की कई दुकानें पानी के तेज बहाव में बह चुकी हैं, जिससे लाखों रुपए का सामान भी नष्ट हो गया है। फन वैली के पास और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो ऐसे में तपकेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में भी 1 से 2 फीट मलबा जमा हो गया है। तो लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। मौसम की मार देखने को मिल रही है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ शिमला की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ देहरादून की आप तस्वीर देख रहे हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड में हालात कितने खराब हैं। अब देखिए, बादल फटा है देहरादून में, वहीं शिमला में भारी बारिश से बस स्टैंड डूब चुके हैं, वाहन डूब चुके हैं। कारण की काफ़ी जो है नुकसान हुआ है लोगों का, घर का। बाकी यहाँ पे जो है सूचना ज़्यादा, सिर्फ 3 लोगों के यहाँ पे दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है, बाकी सब और किसी का कोई नुकसान नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे पहाड़ पूरा जो है लगातार आ रहा है। अभी यहाँ पर इनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, पर अभी सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर से सारा मलबा और साथ में जो है पानी भी काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, जिस कारण की जो यहाँ पर कार्य करें उनके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। काफ़ी मकानों का नुकसान हुआ है। मकान जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पर एक पंचायत भवन था और एक घर था। इसके अलावा यहाँ जो नीचे है एक पुल बह गया है और काफ़ी दुकानें भी बहने की यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई है। तो लगातार हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से, और हमारे साथ विनोद पाठक हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कृष्णा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि क्या कुछ हालात है, बादल फटने की घटना सामने आई है? बिल्कुल दीपा, देखिए कल देर रात राजधानी देहरादून के मालदेवता और शेषधारा क्षेत्र में बादल फटने की घटना जो है वो सामने आई है, जिससे सभी का जनजीवन जो है वह राजधानी देहरादून में अस्त व्यस्त हो चुका है। क्योंकि शेषधारा एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है देहरादून का, जहाँ हमेशा ही 12 महीने पर्यटक पानी का जो है वो लुत्फ उठाने जो है वो आते रहते हैं। वहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो स्विमिंग पूल के लिए भी और पानी के लिए शेषधारा प्रसिद्ध माना जाता है। ऐसी जगहों पर बादल का फटना एक तरीके से काफी लोगों को जनहानि के भी नुकसान जो है वो वहां पर हुआ है, और साथ ही जान माल का नुकसान भी काफी लोगों को देखने को मिला है। जिसके बाद से हमने देखा है कि देहरादून की सभी नदियां जो है वो बादल फटने के बाद उफान पर आ गई है। देहरादून से चाहे हम हरिद्वार नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे हिमाचल को जोड़ने वाले पोंटा साहिब मार्ग की बात करें, ऐसे तमाम जगहों पर रास्ते और वहाँ पे पुल जो है वो भारी मात्रा में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिसके बाद से सभी जगहों की कनेक्टिविटी जो है वो मुख्य मार्गों से कट चुकी है। अब वैकल्पिक सहारा लेकर ही लोगों को अन्य मार्ग होते हुए ही इन जगहों पर जाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ हालातों पर नजर रखे हुए हैं, बल्कि खुद वे ग्राउंड जीरो पर अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे, जहाँ पे उन्होंने मालदेवता और शेषधारा स्थित जहाँ त्रासदी से एक तरीके से दुर्घटना हुई है वहां का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, और जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उनसे मुलाकात करके उनको मुख्यमंत्री ने हर संभव का
भरोसा दिया है। क्योंकि देखिए पहले ही दिन से देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहाँ पे भी आपदा हो रही है, आपदा प्रभावितों से लगातार वो मुलाकात करने जा रहे हैं। तो कल देर रात ये घटना घटी है और आज सुबह वे घटनास्थल पर पहुंच चुके थे, पूरे क्षेत्र का जो है निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनसे फोन पर बात करके हालातों का जायजा लिया और केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद करने का भरोसा उन्होंने एक बार फिर से दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी ना सिर्फ भरोसा करने का आश्वासन देते हैं बल्कि भरोसा आश्वासन को पूरा करते हुए भी वो लगातार दिखते हैं। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कृष्णा कि कितने लोगों के अभी लापता होने की जो जानकारी है वो सामने आई। घटना घटी है तब शासन प्रशासन ने मौके पर समय पर पहुंचते ही सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर, जो आसपास की धर्मशालाएं हैं, सुरक्षित स्कूल है, वहां पर जो है वो लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन अब तक की अगर हम बात करते हैं तो 2 लोगों के लापता होने की सूचना है, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार एसडीआरएफ द्वारा और अन्य दल द्वारा चलाया जा रहा है। क्योंकि लगातार ही देखिए बारिश भी हो रही है, ऊपर पहाड़ों से मलबा जो है वो लगातार आ रहा है, उस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी जो है वो काफी दिक्कत है। लेकिन सरकार और शासन की जो पहली प्राथमिकता थी वो जो लोग वहां पे बचे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना। अब उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं उनको ढूंढने का अभियान भी जो है वो प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। बिल्कुल, एक बार विनोद जी से भी हिमाचल के हम देख लेते हैं तस्वीरें कि विनोद जी हिमाचल में क्या हाल है, कितने लोग लापता हैं, अभी स्थिति हम क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि मौसम तो कहर बरपा रहा है। देखिए हिमाचल में मौसम कहर बरपा रहा है। बीती रात को हिमाचल में भारी बारिश हुई है। मंडी जिला के धर्मपुर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पर गाड़ियां दब गई है, लोग काफी इसमें लापता हैं और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से टूट गई है। पूरा इलाका जो बस अड्डा है वो उसमें पानी में जलमग्न हो गया। वहीं मंडी के निहारी में भारी नुकसान हुआ है। वहां एक लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें एक मकान गिर गया है, 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हैं, 2 लोग अभी भी लापता हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं राजधानी शिमला में भी भारी तकनीकी खामी की वजह से हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। विनोद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी खामी की वजह से हमारे साथ अभी जो हमारे हिमाचल के ब्यूरो चीफ हैं हम सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार कृष्णा जी का भी हम जान लेते हैं। कृष्णा जी, अभी क्या कुछ हम आगे देख पा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ लोगों से अपील की जा रही है और आगे स्थिति मौसम की क्या संभावना है अभी? बिल्कुल दिव्या, देखिए अगर हम आज के हालातों के बाद की बात करते हैं तो शासन और प्रशासन ने सभी जनता से एक ही अपील करी है कि अभी फिलहाल जो है मौसम साफ होने तक आप सुरक्षित स्थान पर रहे। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कई जिलों की कनेक्टिविटी, देहरादून हरिद्वार की कनेक्टिविटी जो है वो मुख्य मार्ग लाल टप्पड़ के पास जो एक पुल पड़ता है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो कई लोग डेली जो है वो देहरादून से हरिद्वार और हरिद्वार से देहरादून आते हैं अपनी दिनचर्या के काम के लिए भी। तो ऐसे लोगों को काफी जो है वो इस समय प्रभावित होना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते की कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इसी तरह अगर हम देहरादून से पोंटा साहिब मार्ग की बात करते हैं तो उसका भी पुल एक तरीके से ध्वस्त हो चुका है और वे पुल जो पड़ता है बेहद ही अहम जगह पे पड़ता है। देहरादून जब हम लगभग 1 किलोमीटर पार कर लेते हैं प्रेम नगर से आगे तो वो एक मेन कनेक्टिविटी वाला पुल जो है वो रहता है। उसको बनने के लिए भी लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे। तब तक के लिए वैकल्पिक मार्गों का सहारा जो है वो लोगों को लेना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम देहरादून से मसूरी मार्ग की बात करते हैं तो वे भी कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से बंद पड़ा हुआ है। और तभी प्रशासन ने भी सभी जनता से अपील करी है कि फिलहाल मसूरी के रास्ते जो है वो सभी कई जगहों पर बंद पड़े हुए हैं। तो मसूरी जाने वाले यात्री भी अब तक जो है वो कुछ समय के लिए इंतजार उनको करना पड़ेगा जब तक मार्ग जो है वो दोबारा नहीं खुल पाते हैं। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी इस पूरे प्रकरण पर नजर है। उन्होंने भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक ये यात्रा और ये जो मार्ग है दोबारा चालू नहीं हो जाते हैं आप लोग बिल्कुल भी घर नहीं जाएंगे और अपना फोन जो है वो 24/7 आपका फोन ऑन रहना चाहिए। किसी भी अगर आपदा पीड़ित या प्रभावित का कॉल आता है। बिल्कुल विनोद जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन। बिल्कुल, तो क्या कुछ हालात आप हमें बता रहे थे, क्या हालात है अभी हिमाचल में?
देखिए, हिमाचल में भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। राजधानी शिमला में जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, पेड़ गिर गए हैं, जिसमें 20 से अधिक जो गाड़ियां हैं वो दब गई हैं, सड़कें टूट गई है, जो मुख्य सड़कों में मार्ग है वो बंद हो गया है। वहीं जो मुख्य बस अड्डा है वहां के समीप भारी नुकसान हुआ है। वहां पर जो गाड़ियां हैं वो नाली नालों में पहुंच गई हैं, जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। वहीं मंडी में जो सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है वहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को भी कहा है, आगाह किया है कि वो जो अपनी यात्रा है वो सावधानी पूर्वक रखें। बीते दिनों से लगातार बारिश जो सिलसिला यहाँ पर जारी है, मौसम विभाग ने तो ऐसे में बिल्कुल विनोद जी, घटना हम देख रहे हैं, घटनाएं लगातार हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से ऐसे में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, प्रदेश सरकार जो है वो जगह जगह पर जो अपनी तरफ से जो प्रयास है वो कर रही है। लोगों को आगाह किया है, जो सड़कें बंद है उन्हें खोलने का प्रयास कर रही है। लगातार अभी भी भारी बारिश से जो है जगह जगह 400 के लगभग सड़कें बंद है, लेकिन उन्हें सरकार जल्द से जल्द खोलने का प्रयास कर रही है। जो मुख्य मार्ग है वो जल्दी से जल्दी खोलने का प्रयास कर रही है। वहीं जो लिंक रोड है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जो यहाँ के सेब बागवान है उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वो उनके ट्रकों के हिसाब जो सेब है वो सड़ रहे हैं, रास्ते बंद है, लेकिन सरकार भी प्रयास कर रही है उनको जल्द से जल्द खोलने का। लेकिन भारी बारिश से इतना नुकसान हुआ है कि जो सड़कें हैं पूरी तरह से टूट गई हैं, उन्हें बनाने में काफी समय लगेगा। वहीं अभी भी जो मौसम का कहर है बरप रहा है। आज भी यहाँ पर जो राजधानी शिमला का हाल जो है अभी भी कई जगह जो मूलभूत सुविधा वो नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। तो कई गाड़ियां दब गई हैं, पेड़ गिर गए हैं, जगह जगह पे जो भारी जो देवदार के पेड़ है वो गिर गए हैं, जिससे रास्ता अभी भी बाधित है और उसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम शिमला भी अब जो जगह जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, रास्ते को खोलने का प्रयास कर रहा है। वहीं भी प्रदेश सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, वो लोगों को भी इस पे आगाह कर रही है और जो प्रदेश प्रशासन की तरफ से भी इसे सहायता की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोगों की सुविधाएं वो दी जाए और जो रास्ते हैं उन्हें बंद रास्तों को खोलने का प्रयास कर रही है। मौसम विभाग भी लोगों को अलर्ट कर रहा है कि वो बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम देख रहे हैं लगातार हालात उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा खराब है और हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन दोनों राज्य सरकार जो है वो लगातार काम कर रही हैं और लोगों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश सरकार की प्राथमिकता